प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक में संकलित छंदों की व्याख्या कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम अनुच्छेद की व्याख्या को किया था। आज हम लोग उसी क्रम में दूसरे अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम उन छंदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ तथा उनके भावों को समझ जाएं तो व्याख्या हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो छंद इस प्रकार है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। भद्र का अर्थ होता है सज्जन। भरत जी बहुत बड़े त्यागी विरागी हैं, सज्जन हैं, उच्च आचरणों से युक्त हैं। अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित का अर्थ होता है अभिलाषा, मनोकामना। सब सजग हो गए। सजग का अर्थ होता है सतर्क हो गए, ध्यान से देखने लगे। भंग हुआ जो सपना। भंग होने का अर्थ है जैसे टूट गया हो सपना हो कोई, मतलब कहने का आशय ये है कि जैसे वे कोई स्वप्न देख रहे हों और वह स्वप्न टूट गया हो, इस प्रकार सभा में बैठे हुए लोग चौंक कर बैठ गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। आर्य एक जाति का भी नाम है और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो हे रघुकुल श्रेष्ठ, आप बताइए कि क्या भरत की अभी कोई अभिलाषा शेष बची है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। उसे अयोध्या का निष्कंटक राज्य मिल गया है, बाधा रहित राज्य मिल गया है, अर्थात किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, फिर भी कोई अभिलाषा शेष बची है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तले का अर्थ होता है नीचे, अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया। आप दर दर भटकने के लिए पेड़ों के नीचे शरण लेने के लिए बाध्य हो गए हैं। हम लोगों के पिता महाराज दशरथ जी आपके वियोग में व्यथित होकर अपने प्राण त्याग दिए। तो हमारी तो जो सारी अभिलाषाएं थी वह तो पूर्ण हो गई हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे रघुनंदन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसी अपयश या कलंकित जीवन जीने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। आज मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता के द्वारा ही की गई है, अर्थात पुत्र मोह के वशीभूत होकर अगर माता कैकेयी ने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे लिए राजगद्दी की मांग न की होती तो आज इस तरह मुझे अपयश का सामना नहीं करना पड़ता। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। कौन है, कौन श्रेष्ठ है, किसकी अभिलाषा शेष बची है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी कहते हैं कि जिसके घर में सुख शांति न हो, परस्पर प्रेम न हो, विश्वास न हो, मन सदा उद्विग्न रहता हो, वह संसार के किसी कोने में चला जाए उसे वहां शांति नहीं मिल सकती है। और अगर मन शांत हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो तो वह व्यक्ति कहीं भी रहे वह हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहेगा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कहते हैं कि किस घटना के पश्चात मुझे स्वयं से बहुत ही घृणा हो gई है। आज मैंने स्वयं से ही अपना मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं स्वयं को ही देखना पसंद नहीं कर रहा। जब भरत जी के द्वारा इस प्रकार भाव विवल होकर पश्चाताप करते हुए निश्चल रूप से भगवान श्री राम ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने अनुज भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं से सींचते हुए उनको संबोधित करते हुए कहा
कि हे श्रेष्ठ भरत, आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके मनोभावों को, आपके हृदय की गहराइयों को जब जन्म देने वाली माता कैकेयी नहीं समझ पाई, तो फिर और दूसरा कौन समझ सकता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि माँ अपने पुत्रों के आचरण के विषय में, उनके मनोभावों के विषय में, उन्हें क्या प्रिय लगता है, क्या अप्रिय लगता है, भली भांति जानती है। अगर कोई माँ अगर यह न जानती हो तो निश्चित रूप से वो माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। तो माता कैकेयी अगर ये जानती कि जो मेरा प्रिय भरत है उसे राजगद्दी का पद की कोई लालसा नहीं है, राजगद्दी का कोई मोह नहीं है, उसे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, और अगर उसे राजा बनाया भी जाएगा तो उस राजपद को स्वीकार नहीं करेगा, अपने बड़े भाई श्री राम को दे देगा। वो श्री राम की भक्ति करता है, उनसे बहुत ही प्रेम करता है और उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। तो अगर इस बात को वो समझती तो निश्चित रूप से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास वरदान के रूप में नहीं मानते। तो निश्चित रूप से माता कैकेयी एक माँ के रूप में असफल हैं, क्योंकि वो अपने प्रिय पुत्र भरत को समझ नहीं पाई, जबकि हर माँ अपने पुत्र को भली भांति जानती है, समझती है। तो इसकी व्याख्या को देख लें इस प्रकार कि भगवान श्री राम सागर के समान गंभीर वाणी से अपने प्रिय भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ भरत, तुम बताओ कि इस वन में तुम्हारे आने का कारण क्या है। तुम किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से अयोध्या का राजकाज छोड़कर इस वन में आए हो। भगवान राम ने जैसे ही अपनी गंभीर वाणी से भरत जी को संबोधित किया तो सभा में जितने लोग बैठे हुए थे सभी लोग इस प्रकार सजग सतर्क होकर बैठ गए जैसे वे कोई स्वप्न देख रहे हों और उनको कोई जगा दिया हो। ऐसे वे चौंक करके बैठ गए और भरत जी और राम जी के बीच में जो संवाद हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था, उसको बहुत ही ध्यान से सुनने लगे। भरत जी ने अपने बड़े ही आदरणीय अग्रज प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहे कि हे श्रेष्ठ, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आप ही बताइए कि क्या भरत की कोई अभिलाषा शेष बची है। उसे अयोध्या का यहाँ तक कि निष्कंटक राज्य मिल गया, बाधा रहित राज्य मिल गया। आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया, आप 14 वर्ष तक वन भटकने के लिए बाध्य हो गए। तो क्या फिर भी इस अभागे भरत की कोई अभिलाषा शेष बची है। आपके वियोग में व्यथित होकर महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार तो मुझे लगता है कि इस अभागे भरत की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं। किसी प्रकार की कोई अभिलाषा, कोई इच्छा या मनोरथ शेष नहीं बचा है। भरत जी बहुत ही व्याकुल हो गए हैं, भावुक हो गए हैं और उन्होंने बड़े ही भावुक और दुखी स्वर से प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे रघुनंदन, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे इसी कलंकित जीवन को जीने के लिए मेरा इस अयोध्या में जन्म हुआ था। आज पुत्र मोह के वशीभूत होकर मेरी माता के द्वारा ही मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या कर दी गई है। यह मेरे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज अयोध्या में यह जो घटना घटी है, उस घटना के कारण मैं अत्यंत व्यथित हूँ। मेरा मन ग्लानि और घृणा से भर गया है। मैं स्वयं का ही मुंह देखना नहीं चाहता।
मुझे स्वयं से ही घृणा हो गई है। हे रघुकुल शिरोमणि, आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। आप करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप सब कुछ जानते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी तो सारी अभिलाषाएं, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, कोई अभिलाषा अवशेष नहीं रही है। फिर भी अगर कहीं से आपको लगता है कि मेरी कोई अभिलाषा अभी शेष रह गई है, तो आप उसे पूर्ण कर दीजिए। जैसे ही भरत जी के मुंह से भगवान श्री राम ने इस प्रकार करुणा से भरे हुए भाव विह्वल और दुखी वचनों को सुना, उन्होंने शीघ्र ही अपने प्रिय अनुज भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम के नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। वह आंसू भरत जी को सींचने का कार्य कर रहे थे और भगवान राम ने भरत जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ, जिस पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी नहीं समझ पाई, जिस पुत्र के मनोभावों को, विचारों को, उसके त्याग, उसके वैराग्य को, उसके प्रिय अप्रिय वस्तुओं को जन्म देने वाली माता कैकेयी नहीं समझ पाई, उसके हृदय की गहराइयों को नहीं समझ पाई, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके हृदय की गंभीरता को, हृदय की गहराइयों को, आपके उच्च मनोभावों को समझ सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि माँ निश्चित रूप से अपने पुत्र के विषय में भली बात से जानती है कि मेरे पुत्र को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, मेरा कौन सा कदम उसके लिए हितकर है, क्या अहितकर है। अगर कोई नहीं जानता है, अगर ये माँ नहीं जानती है, तो निश्चित रूप से वो माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस पुत्र के उच्च मनोभावों को, उसके हृदय की अतल गहराइयों को माता कैकेयी नहीं समझ पाई, तो फिर उसको दूसरा कौन समझ सकता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने दूसरे अनुच्छेद की व्याख्या किया। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कहीं कोई बात न समझ में आ रही हो, कहीं कोई भाव स्पष्ट न हो रहा हो, तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।